वांडा इतनी आसानी से इल्यूमिनाटी को क्यों हरा पाई? वांडा विजन के इस दृश्य में हम बहुत स्पष्ट रूप से थानोस के अवशेष और डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक बोल्ट द्वारा एक ही झटके में मार दिए जाने का दर्दनाक दृश्य देखते हैं। यह दृश्य 843 ब्रह्मांड की इल्यूमिनाटी की शक्ति को चौंकाने वाले रूप में दर्शाता है। इसलिए कुछ समझदार दर्शकों ने सवाल उठाया है कि इतनी ताकतवर इल्यूमिनाटी को वांडा ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। ये जानना जरूरी है कि इल्यूमिनाटी केवल पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सबसे अमीर सुपर हीरोज से बनी है। फिल्म में ब्लैक वर्जन की कैप्टन मार्वल, प्रोफेसर और बेहद ताकतवर ब्लैक बोल्ट भी शामिल हैं। अगर एवेंजर्स से तुलना करें तो भले ही दोनों का कर्तव्य रक्षा करना है, लेकिन इल्यूमिनाटी की सुरक्षा का दायरा पृथ्वी से कहीं आगे पूरे विशाल ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। फिर भी जब वांडा ने इल्यूमिनाटी के मुख्यालय पर हमला किया तो उन हीरोज ने मानो उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने न सिर्फ मुख्य ब्रह्मांड के डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक दिया, बल्कि वांडा को मामूली दुश्मन समझा जिसे थोड़ी ताकत से हटा सकते थे। जब वांडा इल्यूमिनाटी के हॉल में घुसी, इल्यूमिनाटी का नेता लोग नहीं आए। उन्होंने सैनिकों को भेजा जो वांडा को रोकने रहे थे, लेकिन ये मामूली सैनिक ऐसे थे जैसे चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। इस हालात को देखकर ही इल्यूमिनाटी जल्दी जल्दी सामने आई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया काफी हैरान करने वाली थी। यहाँ एक खास बात है, फिल्म रिलीज से पहले वांडा के चेहरे पर किसका खून है, इस पर कई तरह की बातें थीं, लेकिन लगता है कि वह खून नहीं बल्कि कुछ रोबोटों के नष्ट होने पर निकला हुआ तरल था। हम एक रोबोट की दृष्टि से वास्तव में देख सकते हैं कि वांडा ने कैसे अपना पूरा चेहरा उस तरल से भर लिया था। मिस्टर फैंटास्टिक बीच में खड़े होकर डींगे मारने लगे और ब्लैक बोल्ट तो और भी ज्यादा घमंड में आ गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि खतरा पहले ही आ चुका है। दुर्भाग्यवश मिस्टर फैंटास्टिक को वांडा ने पल भर में रंगीन रिबन में बदल दिया और ब्लैक बोल्ट भी वांडा से नहीं बच सका। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे हार गया। कैप्टन मार्वल और कार्टर को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और वे पूरी ताकत से हमला करने लगे। कैप्टन मार्वल को वांडा ने एक बार में दीवार में धकेल दिया, जबकि कार्टर ने तुरंत धुआं छोड़ा और मौके का फायदा उठाकर हमला किया। लेकिन वांडा पर धुएं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे चतुराई से बेअसर कर दिया और फिर बिजली की तेजी से कार्टर को पीछे धकेल दिया। कैप्टन कार्टर ने और भी बड़ा दावा किया। उसने एक बार फिर वांडा पर जोरदार हमला किया। ये पल उसके लिए आखिरी गौरव बन गया। वांडा ने सिर्फ एक बार में कैप्टन कार्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। यहाँ एक बारीकी है, जब वांडा ने इल्यूमिनाटी को खत्म किया तब उसकी आंख तक नहीं झपकी, लेकिन जब उसने गलती से कैप्टन कार्टर को मार डाला तो वह 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि पहले कैप्टन अमेरिका ने वांडा का बहुत ख्याल रखा था। भले ही इस समय की कार्टर दूसरे ब्रह्मांड की हो, लेकिन आखिरकार वह कैप्टन अमेरिका की प्रेमिका है। कैप्टन मार्वल भी दीवार से खुद को छुड़ाकर फिर से लड़ाई में शामिल हो गई, लेकिन उसे वांडा के पूरे बल का एक प्रहार झेलना पड़ा, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। वह चुपचाप लेटी रही, यह जाने बिना कि एक मूर्ति के नीचे दबकर उसकी महान यात्रा का अंत हो गया। आखिरी क्षण में प्रोफेसर प्रकट हुए। लगा कि उनकी मानसिक नियंत्रण शक्ति ने काली हो चुकी वांडा को 838 ब्रह्मांड से बाहर निकाल दिया, लेकिन वांडा ने सीधे प्रोफेसर की गर्दन मरोड़ दी। 3 मिनट से भी कम समय में इल्यूमिनाटी के सभी सदस्य एक एक कर गिर गए।